काकभुशुंडी, एक नहीं कई रामायण। मल्टीवर्स का साक्षी। रामायण का सबसे रहस्यमय पात्र। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र हो तो क्या वही घटनाएं बार बार घट सकती हैं? क्या रामायण सिर्फ एक बार हुई थी या हर कल्प में अलग अलग रूप में घटती रहती है? और क्या कोई ऐसा जीव हुआ है जिसने रामायण को एक नहीं बल्कि अनेक बार घटते हुए देखा हो? रामायण और पुराणों में एक ऐसा रहस्यमय पात्र मिलता है जिसे न तो देवता कहा गया, न अर्षि, न ब्रह्मा। वह केवल साक्षी है। उसका नाम है काकभुशुंडी। आज की यह कथा शास्त्रों पर आधारित है। कोई कल्पना नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। यह कथा है समय, कल्प, अनेक ब्रह्मांडों और राम तत्व की। सनातन परंपरा में समय को कभी भी सीधी रेखा नहीं माना गया, बल्कि उसे एक अनंत चक्र कहा गया है, जहां सृष्टि, स्थिति और प्रलय बार बार घटते हैं। और इसी चक्र का साक्षी बनने वाला एक अत्यंत अद्भुत पात्र है काकभुशुंडी। रामचरितमानस के उत्तरकांड, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार काकभुशुंडी अपने प्रथम जन्म में कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता, कठोर तपस्वी और भगवान शिव के अनन्य भक्त। किंतु उनका ज्ञान भक्ति से रहित था और वही ज्ञान उनके भीतर अहंकार बन गया। वे शिव को तो परम सत्य मानते थे, लेकिन भगवान राम को केवल अयोध्या का एक साधारण मानव राजा समझते थे। उन्होंने राम भक्तों का उपहास किया और अपने ही गुरु की मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसे सनातन शास्त्रों में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इसी अपराध के फलस्वरूप गुरु ने उन्हें श्राप दिया कि वे उसी योनि में जन्म लेंगे जिसे वे तुच्छ समझते हैं, और उसी क्षण वह ब्राह्मण कौए के रूप में परिवर्तित हो गया। यहीं से उसका नाम पड़ा काकभुशुंडी। लेकिन यह श्राप साधारण नहीं था, क्योंकि काकभुशुंडी को सामान्य जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिला, बल्कि वे कल्पों के चक्र में फंस गए। स्कंद पुराण बताता है कि वे जन्म लेते, मरते और फिर जन्म लेते रहे, परंतु मुक्त नहीं हुए। सनातन शास्त्रों में कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, और हर कल्प में सृष्टि नई होती है, नया ब्रह्मांड होता है और समय की धारा भिन्न होती है। यही वह बिंदु है जहां भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित अनेक ब्रह्मांडों की अवधारणा आज के विज्ञान के मल्टीवर्स सिद्धांत से मेल खाती है। रामचरितमानस में स्वयं काकभुशुंडी कहते हैं कि उन्होंने रामकथा को एक बार नहीं बल्कि अनेक कल्पों में अनेक रूपों में घटते देखा। कहीं वनवास की परिस्थितियां भिन्न थीं, कहीं युद्ध का क्रम अलग था, कहीं पात्रों की भूमिकाओं में सूक्ष्म परिवर्तन था, लेकिन हर बार एक ही सत्य अपरिवर्तित रहा, और वह था राम तत्व। एक कल्प में काकभुशुंडी को भगवान राम का बाल रूप में दर्शन हुआ, और उसी क्षण उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने न मोक्ष मांगा, न देवत्व, बल्कि केवल यह वर मांगा कि वे सदा रामकथा के साक्षी बने रहें, और भगवान राम ने उन्हें काल से मुक्त होने का वरदान दिया, पर ईश्वरत्व नहीं। यही कारण है कि रामचरितमानस में गरुड़, जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, काकभुशुंडी से रामकथा सुनते हैं। और जब गरुड़ ये प्रश्न करते हैं कि एक ही रामकथा बार बार कैसे घट सकती है, तो काकभुशुंडी उत्तर देते हैं कि जैसे एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। जहां तक काकभुशुंडी के सर्प या नाग अवतार की बात है, तो ईमानदारी से यह कहना आवश्यक है कि मुख्य और प्रमाणिक ग्रंथ रामचरितमानस, भागवत पुराण और विष्णु पुराण काकभुशुंडी के सर्प अवतार का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते। कुछ लोक परंपराओं में यह संकेत अवश्य मिलता है कि उन्होंने अन्य नीच योनियों में भी जन्म लिया, किंतु नाग अवतार का श्लोक आधारित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। काकभुशुंडी की कथा का अंतिम संदेश यही है कि ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो पतन निश्चित है, लेकिन भक्ति मनुष्य को समय और मृत्यु से भी ऊपर उठा सकती है, और राम तत्व हर कल्प, हर ब्रह्मांड और हर समय में एक सा रहता है। काकभुशुंडी की यह कथा हमें सिखाती है कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है, और जो राम तत्व को समझ लेता है वह समय से भी ऊपर उठ जाता है। अगर आपको रामायण, पुराणों और सनातन धर्म की ऐसी वास्तविक, शास्त्र आधारित और रहस्यमय कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गूढ़ ज्ञान के लिए वेद का हन रावल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।